हो गया जी। रूट मीन स्क्वायर की ज़रूरत क्यों होती है प्रत्यावर्ती धारा में, फिर दोहरा रहे हैं। अगर प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र पूरा करेगी तो उसका औसत मान क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। हम एक चक्र पूरा करके परिपथ में धारा को नहीं माप सकते हैं, विभव का मापन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका वर्ग करके बार चिन्ह का प्रयोग कर लीजिए। वर्ग करने पर उसका परिमाण बड़ा होगा और बार चिन्ह बताएगा कि उसे कई चक्र में पूरा किया गया है। एक दो चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान या विभव का मान निकालना उतना मतलब आसान भी नहीं या शुद्ध मान प्राप्त नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को क्या करेंगे, कई बार अधिकतम करेंगे, कई बार न्यूनतम करेंगे। अधिकतम और न्यूनतम कई बार करने से यह होगा कि हमारा केवल I0 और V0 केवल एक दो बार प्राप्त नहीं होगा, कई बार प्राप्त होगा। कई बार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बार चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बार चिन्ह बताता है कि आपने उसको क्या किया है, कई बार कंपन कराया है। तो कई बार कंपन कराने पर विभव का मान छोटा नहीं होगा, धारा का मान छोटा नहीं होगा। अब क्या करेंगे, उसका वर्ग कर देंगे। क्यों, माइनस का वर्ग भी प्लस होता है और प्लस का वर्ग भी क्या होता है, प्लस होता है। अगर -5 एम्पेयर लेंगे या +5 एम्पेयर लेंगे एक पूर्ण चक्र पर, तो उसका वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। विभव का मान भी लेंगे -5 वोल्ट +5 वोल्ट। धारा के साथ विभव की गणना हम लोग करते हैं, तो जितने में विभव की गणना होगी, कभी प्लस कभी माइनस, अगर एक चक्र पूरा कराओगे, 2 चक्र पूरा कराओगे, तो उसका परिमाण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि कभी प्लस होता है कभी नहीं। कई बार ले लेंगे इसको, प्रत्यावर्ती धारा के कई चक्र पूरा कराएंगे, तो कई चक्र पूरा करने के लिए धारा का मान इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, देख लीजिए। और कई चक्र पूरा करने पर जब धारा का मान इस प्रकार लिखेंगे तो विभव का मान इस प्रकार लिखेंगे। अब ये कैसे आता है, इसका निगमन करने पर इतना IRMS और VRMS, इसका छोटा सा निगमन आप लोग देख लीजिए। मान लेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की गई है उसका ताक्षणिक मान क्या है, I है। ताक्षणिक मान I होता है। ताक्षणिक मान धारा का क्या होगा, I। ताक्षणिक मान विभव का मान क्या होगा, V। I0 और V0 क्या है, शिखर मान। हम लोग पढ़ चुके हैं। चूँकि I का सूत्र क्या होता है, I = क्या होता है, I0 sin ωt। चलिए बार चिन्ह को आग्रह कर दें कि कई बार अनंत चक्र पूरा ना करे, कुछ लिमिट चक्र पूरा करे, तो उस दशा में इस IRMS का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो I का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, रूट में I²। हाँ, रूट में I² का वैल्यू क्या होता है, I होता है। तो I बराबर क्या मिल जाएगा, I0 sin ωt। देखिएगा, अगर हम इसको रूट में भी रखते हैं, मान लीजिए हम चलो इसको रख दिए यहाँ पर, रूट में क्या मिला हमको, I का वैल्यू क्या है जी, I0 sin ωt का होल स्क्वायर। अगर प्रसार नहीं भी करते हैं तो ये हो जाएगा I0 का स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर ωt। सूत्र को सिद्ध करने के लिए हम लोग केवल I0 का वर्गमूल निकालते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि सूत्र बनाना है। देखिए कैसे, I = I0 रूट में क्या, sin स्क्वायर ωt। और क्या करेंगे, sin स्क्वायर ωt का फॉर्मूला लिखेंगे। आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, क्योंकि cos 2θ बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इधर आकर प्लस हो जाएगा, 1 अपने पक्ष में है, cos 2θ जगह क्या हो जाएगा, माइनस। हमको sin स्क्वायर थीटा का सूत्र बनाना है, तो अभी 2 को उधर भेजना बाकी है, 2 उधर भेजेंगे तो sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, 2 दोनों भाग देगा ना, अलग अलग पहले कर लो, 1/2 माइनस 1/2 cos 2θ, ये दोनों जाकर भाग देगा। अब थोड़ा इनको बताइए, sin स्क्वायर थीटा बराबर इतना, तो sin स्क्वायर ωt बराबर कितना, I = क्या मिल जाएगा, I = I0 रूट में किसका वैल्यू, 1/2 माइनस 1/2 cos 2θ, cos कितना 2ωt, थीटा की जगह क्या रख देंगे, ωt रख देंगे। cos 2ωt, देखिएगा sin स्क्वायर ओमेगा की जगह क्या हमारे पास cos 2θ है ना,
थीटा की जगह क्या रख देंगे, ओमेगा टी रख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा, तो सूत्र में क्या होता है 1/2 माइनस 1/2 कास 2 थीटा। थीटा की जगह बस ओमेगा टी लगा, बाकी से छोड़ देंगे। अब थोड़ा देखिए यहाँ पर, देखो जी कास 2 ओमेगा का मान अगर निकालेंगे एक पूर्ण चक्र के लिए, कास 2 ओमेगा के लिए जब पूर्ण चक्र पूरा करते हैं, हमने कहा कि एक बार प्लस प्राप्त होगा, एक बार माइनस, दोनों का परिमाण क्या हो जाएगा 0। तो 1/2 कास 2 ओमेगा टी यानी 2 इंटू यहाँ ओमेगा टी के द्वारा कितने अंश कोण बनता है 45 अंश का। तो 45 दोनों कितना हो जाएगा 90। कास 90 का मान क्या होता है 0, यानी एक पूर्ण चक्र पूरा करने पर यह एक बार प्लस होगा, एक बार क्या होगा माइनस, ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। एक बार प्लस एक बार माइनस। ओमेगा टी का मान एक पूर्ण चक्र के लिए कितना अंश का होता है 45 अंश का। 45 दूना 90, कास 90 का मान क्या होता है 0, ये पूरा पोर्शन खत्म, ये बच जाएगा। तो एक लिखेंगे, इसे सब लिखेंगे, एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए कास 2 ओमेगा टी बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा। तब अब पूर्ण चक्र पूरा कर दिए, तो अब आई नहीं रहेगा, क्या रहेगा आई RMS और आई नॉट इंटू रूट में देखो जी 1/2। जब यह 0, इसके साथ 1/2 में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस घटाएंगे तो 1/2 मिलेगा। और आप जानते हैं कि करनी में एक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आई RMS इक्वल टू आई नॉट इंटू, करनी में एक लिखो कोई दिक्कत नहीं, करनी कहता है मेरे ऊपर कितनों पहाड़ लाद दो, हम मरेंगे नहीं, हम अजर अमर हैं। इसमें कोई कहेगा ना कि करनी में एक, करनी में, करनी में, करनी में कितना मान होता है इसका, इसका मान कितना होता है एक कहता है हम अजर अमर, हम कितनों पहाड़ लाद दो। अब वो है महाभारत के कौन जी, जिसके यहाँ पर सोना था अश्वत्थामा, वो कहते हैं कि आज भी वो जिंदा है। महाभारत का पूरा सीरियल देख लोगे ना तो अश्वत्थामा मरे ही नहीं थे, क्योंकि कृष्ण ने उनको क्या दिया था, शराब दिया था, मणि छीन लिया, कहा कि तुम जिस तरह इसको अपने चेहरे पर लेकर सुशोभित रहते हो, जाओ इसी के कारण तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा, तुम क्या रहेंगे अजर अमर रहोगे। और तुम उसको पहले से वरदान प्राप्त था अमरत्व का, लेकिन इस भगवान ने क्या कहा कि तुम्हारा अमरत्व क्या बन जाएगा, ये तुम्हारे लिए पाप बन जाएगा। महाभारत में कहा गया है कि अश्वत्थामा आज भी क्या है पृथ्वी पर भटके हुए हैं, उनका पूरा शरीर क्या हो गया, सड़ गल गया, लेकिन मर नहीं रहे। ऐसा जीवन हम लोग को चाहिए भी नहीं, अश्वत्थामा बनने की जरूरत नहीं हमको। करनी में एक का मान कितना होता है 1, और करनी में 2 का मान तो लिखेंगे ना, तो 13 गुणा कर देना है। देखो जी ये इसमें 2 करेगा तो आई नॉट बराबर क्या निकलेगा √2 आई RMS। अब जैसे आप निगमन किए धारा के लिए, सेम से सेम वही निगमन किसके के लिए करेंगे, विभव के लिए। बस जहाँ आई लिखे हैं वहाँ क्या लिख देंगे v, और जहाँ आई स्क्वायर लिखे हैं वहाँ क्या लिखेंगे v स्क्वायर। भाई आप सूत्र वहाँ भी जानते थे, क्या होता है v इक्वल टू v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सब सेम टू सेम वही आएगा, कुछ अंतर नहीं। बस अंतर क्या है, जहाँ आई वहाँ क्या लगा देना v लगा देना। तो यहाँ क्या सूत्र मिलेगा v नॉट इक्वल टू √2 आई RMS। थोड़ा यह ध्यान दीजिएगा, देखिए आप इसका वैल्यू क्यों 0 होता है, क्योंकि ओमेगा टी आधे चक्र पर कितने अंश कोण बनाएगा 45 अंश का, तो दुगने पर कितना बनाएगा 90 अंश का। 590 का मान क्या होगा 0, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0। और इसकी सहायता से हम आई नॉट इक्वल टू आई √2 RMS निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लिंग में छोटा सा माना किसी परिपथ में कुछ बच्चे यह कहते हैं कि ओमेगा टी का मान क्यों 45 अंश बनता है, तो ओमेगा टी पर देखो आधा चक्र पूरा कर रही है प्रत्यावर्ती धारा, देखो ऐसे। ये कैसी गति है जी, प्रक्षेपक गति है यह। आपको ये बताया गया है कि प्रक्षेपक गति के दौरान अधिकतम दूरी तय करने के लिए कितने अंश कोण पर शरीर को उछालना चाहिए 45 अंश के कोण पर, समझ रहे हो। इसलिए कोई भी खिलाड़ी जो लंबी कूदता है अपने शरीर को कितने अंश कोण पर उछालता है 45 अंश के कोण पर, और ऊर्ध्वाधर उछालना हो तो 90 अंश के कोण पर।